धन्यवाद। जोहार सबको मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। हम अपनी बातों की दो बात आपके पास रखेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। जोहार साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम 1932 के खतियान का। आखिर 1932 खतियान है क्या? देखिए, झारखंड में जब अंग्रेज आने के बाद हमारे झारखंड लोगों ने बहुत विद्रोह किया। सबसे पहले 1767 का विद्रोह जिसको कहा जाता है ढाल विद्रोह। उसके बाद 1973 का विद्रोह जिसको बोलता है चुहार विद्रोह। उसके बाद आता है तिलका मांझी का विद्रोह 1783 ईस्वी। उसके बाद अंतिम जो विद्रोह हुआ 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का विद्रोह। जब इस तरह से हमने 150 विद्रोह झारखंड के धरती में कर दिए तो वहां की जो जनता थी, एक मिनट गाड़ी रोक दिएगा, एक मिनट के बाद घुसाइएगा, उनको बोलिए कमेटी बैठाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर झारखंड एक ऐसा लैंड क्यों है जहां पर इतना सारी विद्रोह हो रहा। तो उस कमेटी ने उत्तर दिया कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनके जमीन के लिए, उनके जंगल की रक्षा के लिए अगर एक अलग कानून बना दिया जाए जमीन की रक्षा करने के लिए तो ये आंदोलन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले जो सर्वे सेटलमेंट शुरुआत की थी वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो 1902 में शुरू हुआ, खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इस आधार पर हम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी है कौन। दूसरा सर्वे है 1932 का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। कुछ हिस्सा कोल्हान का है जहां छूटा। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी लागू कीजिए, 1932 को भी लागू कीजिए, 1954 को भी लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए और 1964 तक जाइए और 1964 के बाद जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और उस आधार पर परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाएंगे। नियोजन किस तरह बनेगा इसको ध्यान में रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति, नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र है। हम खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग नहीं कर रहे, हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा नियोजन में जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जिसमें सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 90 से 95% हमारे लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, जैसे अन्य स्टेट ने, अन्य राज्यों ने ये नियम बनाया है। उसके बाद ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% झारखंडियों के लिए रिजर्व किया जाए। ये संभव भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चल सकता। देखिए भैया, बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, वहां भी सर्वे 1932 में हुआ था और वहां ये चल रहा है, लेकिन झारखंड में नहीं चल। सोचने वाला विषय। उसके बाद जब ये सर्वे सेटलमेंट हुआ था उस समय हम लोग जो थे बिहार में, यहाँ का जो निवासी था दीपक कुमार ने क्या किया कि हमें उसका सर्वे सेटलमेंट भेजा, जिस आधार पर स्थानीय निर्गत किया हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो स्थानीय निर्गत किया गया है ये 1932 से खतियान के आधार पर निर्गत किया गया, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ। मतलब जब झारखंड बिहार में शामिल था तो 1932 चलता था, लेकिन झारखंड जैसा ही अलग हुआ 1932 नहीं चल रहा है। क्या कारण है भाई? हम तो उसी को मांग कर रहे हैं कि हमें उसको परिभाषित कीजिए और उस आधार पर नियोजन बनाइए। तो ये हो गया खतियान, और जिस आधार पर हमें परिभाषित हो गया स्थानीय और दूसरा नियोजन। इसके बाद हम कहते हैं
कि नियोजन जब बन जाएगी उस आधार पर हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें मान्यता दिया जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए, उसका घोरना घोरा जाए जैसे अन्य राज्यों में घोरना है। अगर आपको बंगाल में नौकरी लेना है तो बंगाली जानना पड़ेगा, अगर आपको महाराष्ट्र में नौकरी लेना है तो आपको मराठी जानना पड़ेगा, अगर आपको गुजरात में नौकरी लेना है तो गुजराती जानना पड़ेगा। और झारखंड में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारी भाषाएं उन भाषाओं के आधार पर बैरिकेडिंग लगे। आने जो यहाँ खोरठा पंचवर्गीय जैसे भाषा जानता है वही यहाँ नौकरी ले सकता है। ऐसा बैरिकेडिंग लगेगा तो खोरठा कौन जानता है? यहाँ के लोग जानते हैं। तो नौकरी कौन लेगा? यहाँ के लोग लेंगे। और अगर उन भारी भाषाओं को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो नौकरी कौन लेंगे? बाहर के लोग लेंगे। तो फिर हम झारखंड अलग करके क्या किए? क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई लोग कहता है कि अगर खतियान से हम परिभाषित करेंगे या आइडेंटिफाई किएंगे तो सारा सीट 100% रिजर्व होगा। नहीं भैया, 100% रिजर्व नहीं होगा। अभी तेलंगाना हमारा एक स्टेट बना हुआ 2 जून 2014 को बना है। उन्होंने एक कानून बनाया है, MBBS की जितनी सीटें हैं उन्होंने 100% वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व किया। तो उन्होंने जब उसका चुनौती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने दलील दिया कि हमारा राज्य नया बना है, अगर हम 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर जिससे अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के लोग ही यहाँ शासन करेंगे। तो फिर इस राज्य को अलग करके हमारा क्या लाभ हुआ? उसी तरह से झारखंड भी हमारा नया राज्य बना है। सबसे पहले हमारी सीटें यहाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। समय के अभाव रहने के कारण हम अपनी बातों को यही